तो हेलो बच्चों, तो आइए आज करेंगे क्या कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली अपने पास 3.1 के जितने सवाल होंगे उतने सवाल अपन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, अपनी कक्षा के करीब 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या करते हैं, एक तालिका बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो उसको बनाते हैं। देखो, पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर, जिसके बाद में लिखेंगे क्या, संख्या। संख्या किसकी, संख्या लिख दो या नाम लिखते हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थियों के नाम। ठीक है, नाम। अब इसमें यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऊंचाई। ऊंचाई इसमें सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी ऊंचाई। सीरियल नंबर, विद्यार्थी का नाम और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर 1, क्या नाम, मान लो इसका नाम सोनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इतनी मान लेते हैं, 5 फुट 3 इंच। दूसरा नंबर देखेंगे, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा देखेंगे, इसका नाम मोनू मान लेते हैं, क्या, मोनू। इसकी हो जाएगी 6.1 मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कुछ मान लेते हैं नीरज। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5.2 हो जाएगी। ठीक है, एक गोविंद मान लेते हैं, गोविंद। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी, 4.2। ठीक है, ये 4 है अपने पास। कितने की बात कर रहा है, 10 की, तो 10 बनाएंगे। 5 पे देखिए, क्या मान लेते हैं, आइए। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5.1। छठा देखते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या नाम, राहुल। इसकी ऊंचाई कितनी, 6.2 कर देते हैं। ठीक है, बना रहे हैं हम। साथ में क्या मान लेते हैं, कुछ भी नाम मान लो। क्या नाम मान लेते हैं, दीपक। ठीक है, इस क्या हो जाएगी, 4.8 कर लेते हैं। ठीक है, 8वां पे निखिल मान लेते हैं, निखिल। इसकी हो जाएगी 5.3। ठीक है, 9। 9 के नाम मान लो सचिन। इसकी कितनी, 3.8 मान रहे हैं अपन। ठीक है, आखिरी है अपने पास 10 है, रोहित। 10, इसकी कितनी मान लेते हैं, 6.8 मान लेते। तो परिसर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है परिसर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है परिसर, तो परिसर होता है अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। क्या लिखते हैं, अधिकतम ऊंचाई माइनस
न्यूनतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। यानी मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या माइनस करना है तो क्या निकल जाता है, प्रतिशत निकल जाता है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6.2, 6.1, 6.2, 6.8 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 6.8 क्या है, बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या तो देखना है अपन को, चार, चार के बाद क्या है, 3 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3.8 हो जाएंगे। अब कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा कम करेंगे तो, यानी कि 8 में से 8 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 3 कम करेंगे तो 3, यानी हो जाएगा 3.0। कितना जाएगा, 3.0 इनका परिसर आ जाएगा। यानी 10 विद्यार्थियों का परिसर कितना जाएगा, 3.0, यानी 3 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो देखो इसको अगला करेंगे सर। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। अब देखेंगे कौन सा दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरा सवाल है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न आंकड़ों को एक सारणीबद्ध में संगठित कीजिए। ये संख्या दी है 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। इनके क्या है, 4 सवाल है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, अंक गणितीय का माध्य क्या होगा, अंक गणितीय माध्य क्या होगा। पहले क्या करते हैं, क्या कह रहा है, सारणीबद्ध में संकलित कीजिए। तो पहले अपन की सारणी बना लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा पहले, सीरियल नंबर, क्या आएगा, सीरियल नंबर। ठीक है, जिसके बाद में क्या आएगा, क्या आएगा, अंक, अंक आ जाएगा। जिसके बाद में मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह कैसे लगते हैं, जिसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 कैसे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 करेंगे, ऐसे तो पेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। 6 लिखेंगे तो 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 हो जाएंगे, ऐसे मिलान चिन्ह लिखेंगे अपन। ठीक है, तो मिलान चिन्ह आ गया अपना। अब आगे क्या होगा, बारंबार, यानी जो बार बार रिपीट होगा ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, बारंबार। ठीक है, तो चलो सीरियल नंबर लिखेंगे 1। तो एक से ही चालू करते हैं, तो 1 ये है और 1 अंक कौन सा है, 1, मिलान चिन्ह क्या आएगा, 1, और 12 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा देखेंगे, 2 नंबर का देखेंगे। तो दूसरा क्या है, 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो क्या है, एक ही बार है ना, तो 2 बार है ना। देखो कहाँ पे है, एक तो ये रहा 2, और एक कहाँ पे है, ये छूट गया क्या है, इसका 2 का है। इसको कौन सी जगह पे है, तो 2, 5, 2, 1, 2 और है इसमें। चलो यहाँ, ठीक है, तो क्या है, 2 बार है, क्या है,
2 बार ये 2। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसको। अंक क्या है? 2 है। मिलान क्या है? 2। और कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अगला देखेंगे अपन क्या? 3। 3 में क्या आएगा? संख्या 3 देखेंगे। एक ही बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 मिलान चिन्ह क्या रहेगा? 3 और कितनी बार है? 1 बार आया है। ठीक है, अगला देखेंगे 4। 4 कितनी बार है? तो 1 2 3 बार 4 है। कितनी बार है? 3 बार। क्या है यहाँ पे? 4। 4 लिखेंगे। 1 2 3 4। और कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 4 यानी कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब यहाँ पे देखो 5। 5 देखेंगे तो 5 कितनी बार है? यहाँ लिखेंगे 5। मिलान चिन्ह क्या रहेगा? 1 2 3 4 और ऐसे बात होगी इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 लिखेंगे। 1 ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 कितनी देर आया है? 5 बार आया है। ठीक है, अब 6 देखेंगे। 6 कितनी बार आया है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 में कितनी बार आ रहा है? 4 बार आया है। 4 बार आया है। 6 मिलान चिन्ह लिखेंगे। 1 2 3 ये क्या हो गया? 5 में 4 और ऐसे करेंगे 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मिलान चिन्ह हो। अगला देखेंगे 7। 7 कितनी बार आया है? तो उसको देखेंगे 7 1 2 बार। 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार? 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 8 देखेंगे अब। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कितनी बार आया है? ध्यान देखो, 1 बार आया है। ठीक है, अब 9 देखेंगे। 9 कितनी बार आया है? तो ये 9 है। मिलान चिन्ह कैसे? 1 2 3 4 और ऐसे करेंगे 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 है। कितनी बार आया है? 9 एक बार 9 आया है। ठीक है, तो ये केवल में अपनी सारणी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? देखो, ए नंबर का है, पहला नंबर का है। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है सबसे बड़ा अंक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे का 1 आंसर हो जाएगा। किसका होगा? दूसरे का। अब तीसरा देखेंगे, इन आंखों का परिसर याद करना है। तो तीसरा देखो, परिसर क्या होता है? परिसर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। पहले किया था ना अपने परिसर, सबसे क्या किया था? अधिकतम ऊंचाई बोला था, तो उसमें ऊंचाई की बात चल रही थी। इसमें क्या चल रहा है? संख्या है, तो इसमें क्या जाएगी? संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1 है। माइनस करेंगे 8, इसका आंसर
आ जाएगा। अब कह रहा है अंकगणितीय माध्य ज्ञात करो, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा है अपना, कौन सा छोटा, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। कुल अंकों का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। तो यहाँ पे देखो संख्या कितनी है, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, कितनी है 20 है। इसमें दो क्या है, एक बार आएगा, ठीक है, कितनी है 20 है। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यानी इनका योग करना है सभी का। तो 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22, 22 और 3 25, 22 और 3 25, 25 और 5 कितने 30 और 4 34 और 5 39 और 2 41, 41 और 6 47 और 2 49 और 1 50 और 5 55, 55 और 9 64, 64 और 6, 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70, 70 5 75, 75 और 8, 75 8 कितने 83, 83 और 7 कितने होंगे 83 7 90 और 4 94 और 6 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इन सभी को जो आपको कितना आया है 100 आया, और संख्या कितनी है 20 है। तो 20 से भाग देंगे तो कितनी 20 बनने 100, यानी माध्य कितना जाएगा अपने पास 5 जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही माध्य अपना, माध्य कितना हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं, देख लो इसको इसमें, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कौन सा, तीसरा। तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन है तीसरा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात, माध्य ज्ञात करो, ठीक है। ये कह रहा है, तो अपन जानते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो, क्या होगी प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, देखेंगे हल प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्या,
मतलब 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो क्या 0 से चालू होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से चालू होती है। तो पूर्ण संख्या की बात चल रही है तो पूर्ण संख्या लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हो गई अपनी। ठीक है, अब कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी संख्याओं का योग, ऐसे लिखेंगे ना। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही है ना। कुल अंकों का योग ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कुल अंकों का योग। और बट्टे में क्या आता है? कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। और बची हुई कुल संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 4 और 3 7, और 7 और 2 9, 10। ये हो जाएगा 10 बटे 5। 5 से भाग देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आएगा अपना आंसर? इसका माध्य कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? इसका माध्य 2 आ जाएगा। अतः लिख सकते हैं अपने क्या? अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य 2 है। क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये होगा अपना आंसर तीसरा वाला सवाल। इसका अगला देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है अपना? चलो इसको साफ कर देते हैं, अगला देखते हैं। चौथा वाला सवाल, सवाल नंबर 4 है अपने पास। क्या है? देखो, एक क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? ने खिलाड़ी ने 8 क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। क्या? यह निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, कितने रन बनाए? 58, 76, 40, 33, 46 और 45, 0 और 100। ठीक है, ये रन बनाए। तो स्कोर या रन पूछ रहा है उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। रन ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है अपने पास, तो इसको करेंगे।
तो कैसे करेंगे? तो करते हैं, देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में गेंद, तो लेते हैं, लेकिन ये हाल खिलाड़ी ने ने 8 पारियों में रन कितने कितने हैं? 58, 76, 40, 35 और 46, 45 और 0 और 16, यानी रन बनाया उसने। अब पूछ रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा क्या? माध्य बराबर क्या हो जाएगा? कुल अंकों का योग, और बट्टे में क्या हो जाएगा? कुल अंक। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं बराबर 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस और प्लस 0 प्लस 100। ठीक है, ये है। तो इन सभी को जोड़ देते हैं, कितना आएगा जोड़ने पे? और बट्टे में कह रहा है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जोड़ के देखना एक बात आपने, तो कितना हो जाएगा ये टोटल? ऊपर की सारी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। चलो जोड़ लेते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 8 कितने? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब आगे के जोड़ते हैं। 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 5, 22 और 5 कितने? 27, 27 और हासिल कितने आई थी? 3, 30 हो गए। कितने हो गए? 30। अब ये है कितना? 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, 400 बटे 8, 8 से भाग देंगे इसमें, तो 8 पंजे कितने? 40, कितनी बार कटेगा? 5, ये 40 कट जाएगा, 0 बच जाएगी, तो ये क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। यानी कि एक बार में उसने कितने रन बनाए? 50 रन बनाए। 8 पारियां खेली है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा रन बनाए, लेकिन स्कोर की बात कर रहा है तो कितने रन, यानी एक मैच में उसने कितने रन बनाए? 50 रन बनाए। ठीक है, ये उसका एवरेज है। अगला देखेंगे इसका, चलो देखो इस पेज में अगला देखेंगे सर। तो जब तीसरा हो गया, तो अब देखते हैं कौन सा? चौथा वाला सवाल। क्या है चौथा वाला? सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाती है। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी है और 4 खेलों में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिया है। खेल 1, खेल 2, खेल 3 और खेल 4 ये दिया है। अब इसके क्वेश्चन है, अब निम्न को उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में एक द्वारा अर्जित औसत अंक के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। पहला है। दूसरा है प्रत्येक खेल में से द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? और तीसरा है दिए हुए सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चौथा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है।
ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलो देखो, इसका पहला वाला ले लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्या है, प्रत्येक खेल में एस द्वारा अर्जित अंकों का औसत अंक के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल अंकों का योग बटे, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो, कुल अंक यानी एक का ज्ञात करना है ना, तो एक ही देखेंगे 14, 16, 10, 10। ये क्या है, इसमें 4 में छोड़े क्या रन बना है। कौन कौन से हैं, 14 है, 16 है और 10 और 10 है। ठीक है, और कितने में चुने, 4 में चुने, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, और ये कितना हो गए 16, 14, 30 और 20, 50 हो गए बटे 4। 4 से बाहर देंगे तो 4 कम 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो गए, 4 दूनी 8 में कितना बचेगा, 2 बचेगा, और कराएंगे 0 तो 4 के नीचे 20, यानी इसका रन रेट आएगा 12.5 का। कितना आएगा इसका, एक 12.5, यानी 1 मिनट में कितने रन बनाए हैं जी। अगला देखते हैं, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल कितने अंकों से भाग दें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी में देखो, पहला मैच में बनाए 8 रन, दूसरे में 11, तीसरा मैच उसने खेला ही और चौथे में बनाए 13 रन। जिस मैच में वो खेला ही नहीं तो उससे जुड़ेगा नहीं, वो हट ही जाएगा। तो उसने कुछ कितने मैच खेले हैं, 3 मैच खेले हैं। 3 मैच खेले हैं तो अपन क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, सी में कौन सा है, दूसरा सवाल है, सी में एक मैच नहीं खेला इसलिए हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसका भी माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर कुल अंकों का योग, यानी 8, 11, 13, 8 + 11 + 13 और बटे में 3 मैच खेले ना, 3 से भाग दे देंगे। तो क्या जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 11 कितने हो जाएंगे, 8 और 11 19, 19 और 13 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। तो 32 लिखेंगे और बटे में 3, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 नहीं जाएगा, अंक उठाएंगे कौन सा, कितना बचेगा 0। अब अंक उतारेंगे 2, नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 रख के पॉइंट लगाएंगे। अब अंक उतारेंगे 0 तो 20 हो गए, 3 घटा रहे हैं, यानी 10.6 के आसपास ये रन रेट है। कितनी, 10.6 के आसपास रन रेट है। अब तीसरा देखिए, पी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस बात का निकालेंगे, जैसे इसका निकाला है वैसे ही निकालेंगे अपन। तो तीसरा इसका है वी, तो वी का माध्य। ठीक है, तो कैसे, पहले सभी का प्लस करेंगे, तो 0 + 8 +
6 प्लस 4, ठीक है। 4 में खेले तो 4 से भाग देंगे इसमें। अब 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 6 18 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो 4 चौके कितने 16, 2 बचेगा, ले जाएगा पॉइंट लगेंगे, 0 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 बचेगा, तो ये 20 हो जाएगी, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा औसत। ये किसका आ गया, सी का आ गया, ये बी का आ गया, ये आ का। अब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, यहाँ पे लिख सकते हैं किसका प्रदर्शन अच्छा है। तो देखो इसकी रन रेट कितनी है 12.5 है, इसकी कितनी है 10.6 है, और इसकी कितनी है 4.8 है। तो 5 का क्या आंसर आ जाएगा, किसका, ए का। ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, क्या है, सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी का, ए का सबसे प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इसकी लर्न रेट कितनी है 12.5 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा हो गया, हो गया। अब अगला देखेंगे इसका, ठीक है। तो इतने ही काफी है इसके, जो भी अगले बच रहे हैं वो देखेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। 3 सवाल और बच रहे इसके, 5 6 7 8 9 है ना, इसका कौन सा हो गया, 5वां हो गया। ये कौन सा सवाल हो गया अपना, 5वां हो गया ना, तो इसको छोटा लाल करता है, ये कौन सा था, 5वां, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं, 4 सवाल बचे हैं, वो देखेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके बाय सभी को।